So the question here is, consider the circuit shown in figure full stop. The logic gate implemented by the circuit is under bracket, assume diodes are ideal, option A and option B NAND, option C और option D NOT. So ये यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है. अगर आप इस सर्किट को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट स्टेज में हमारा डायोड बेस्ड एंड गेट है. दिस इज डायोड बेस्ड एंड गेट और यहाँ पर आप इसके आउटपुट को P मान सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे P, सो दिस A एंड B इज द इनपुट फॉर दिस एंड गेट. तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटू B. अब अगर आप सेकेंड स्टेज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स है बेसिक कंपोनेंट. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर्स का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, इट इज़ यूज एज लाइक इन्वर्टर. सो यहाँ पर इस डायोड के कनेक्शन से इस ट्रांजिस्टर्स के बेसिक ऑपरेशन एज लाइक इन्वर्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पर जो Y आउटपुट मिलेगा आपको लॉजिक 0 लॉजिक 1, उसके लॉजिक लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा. सो सेकेंड स्टेज हमारा क्या है, तो सेकेंड स्टेज है हमारा इन्वर्टर. तो यहाँ पर P इस सर्किट का इनपुट है, इन्वर्टर का इनपुट है. तो Y क्या मिल जाएगा, सो Y इज इक्वल टू P बार और P क्या है हमारा AB. सो वी कैन राइट इट हियर AB बार. अब यहाँ पर आगे जाने से पहले इस सर्किट में हमारे लिए एक लेसन भी है. वो लेसन क्या है कि जब हम इस सर्किट को बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, तो हमारे पास आइडिया आया कि सबसे पहले हमने डायोड को डिजाइन एंड ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर रेसिस्टर को डिजाइन एंड ड्रॉ किया, फिर ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन एंड ड्रॉ किया. उसके बाद ये सारे कंपोनेंट को एज पर द सर्किट रिक्वायरमेंट हमने इंटीग्रेट किया. तो देखिए कितना मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कितना सुंदर बढ़िया सर्किट बन के सामने में आया, वो आपके सामने में दिख रहा है. अब यहाँ पर हमारे लिए लेसन क्या है, हमारे लिए लेसन ये है कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और उसको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हम बड़े से बड़े सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं. सो ये हमें अगर सीखना चाहें तो बहुत जगह से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. आप हर एक काम में कुछ ना कुछ लेसन ले सकते हैं. ये लेसन हमने यहाँ पर लिया कि इंटीग्रेट करके छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है. तो आप अपने कॉन्सेप्ट को वेरी क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पढ़िए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं. तो यहाँ पर अब रिजल्ट की बात रही तो जैसे कि ये MCQ कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये Y क्या आया, AB का होल बार. इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, NAND गेट. सो इट इज गिवन इन ऑप्शन B. ऑप्शन B इज द राइट आंसर for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.